सुप्रभातम छात्रा। मैं नेहा जैन आज आपको रुचिरा का पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक का अध्ययन करा रही हूँ। संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प यानी लक्ष्य, सिद्धि यानी सफलता, दायक देने वाला। कि अगर आप किसी चीज़ का लक्ष्य कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। प्रस्तुत पाठ में एक वार्ता है शिवजी और पार्वती के बीच और उनकी माता जी। पहले पार्वती और उनकी माता मेना के बीच वार्तालाप है कि यह एक स्टेज पर प्ले है जो आपको इस चैप्टर में समझाया गया है। इसके बाद जब पार्वती तपस्या करने जंगल जाती हैं तब वहाँ पर शिवजी और पार्वती के बीच की वार्ता है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर। संकल्प सिद्धिदायक है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है। एतर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा करती हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नवेद्यत। वह अपने इस मनोरथ के लिए मात्रे यानी माता से नवेद्यत निवेदन करती हैं। तच्छ्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत। उसको सुनकर, उसकी यह बात सुनकर कि वो तप करने के लिए वन में जाना चाहती हैं तो माता मेना चिंता से व्याकुल हो जाती हैं। फिर कहती है, माता उनकी बात करती है उनसे, मेना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। कि हे पुत्री, मनीषिता यानी मनुष्यों के लिए देवता घर में ही हैं। तपा कठिनम भवति। तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ग्रह एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलः भविष्यति। यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। तब पार्वती उसकी बात का आंसर करते हुए कहती हैं, अम्ब तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। कि अम्ब यानी माता, तादृशम वैसी अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम पति वैसा पति कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त होगा। कि जैसा मैं चाहती हूँ उसको मैं तपस्या से ही प्राप्त कर सकती हूँ, अन्यथा मुझे वो प्राप्त नहीं होंगे। अहम तपा एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है। तब उसकी माता मेना कहती हैं, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। कि तुम ही तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो। यानी जब तक तुम हो तो तब तक मेरी जीने की इच्छा है। अगर तुम ही चली जाओगी तो मैं जीकर क्या करूँगी। पार्वती कहती है फिर, सत्यम ठीक है, परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितुम वर्तते। कि अगर आप कह रहे हो कि मैं घर पर ही रहूँ तो ठीक है, मैं घर पर ही रहूँगी, लेकिन मम मन कि मेरा मन तो लक्ष्यम प्राप्तुम जो शिव को पति रूप में पाने का लक्ष्य है उससे आकुलितम परेशान वर्तते है। कि अगर मैं आपके कहने से घर पर रुक गई तो मेरा घर में मन नहीं लगेगा, वो आकुल ही रहेगा। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्य सिद्धि को प्राप्त करके, यानी अब मेरा जो लक्ष्य है कि शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लूँ, ऐसा प्राप्त हो जाए जब पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, तब मैं उससे आपकी शरण में वापस आ जाऊँगी। अद्य विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य आज ही विजया के साकम साथ गौरी शिखरम गौरी नाम के शिखर पर गच्छामि जाती हूँ। यानी कि मैं आज ही विजया के साथ पर्वत पर तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। तत्पार्वती निष्क्रामती। तब पार्वती वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपती। इसमें पार्वती अब जब गौरी शिखर पर्वत पर पहुँच गई तो वहाँ पर मनसा मन से, वचसा वचन से, च कर्मणा और कर्म से, तप एव तपती तप को ही तपती है। कदाचित रात्रौ स्थडिले कदाचित शिलायाम स्वपीति। इसमें है। और जब वन में पहुंच गई तो वन में कि रात्रि के समय क्या हुआ, स्थडिले कभी वह केवल भूमि पर, और कदाचित शिलायाम और कभी वह चट्टानों पर, जो छोटी छोटी पहाड़ों की शिलाएं होती हैं उन पर स्वपीति सोती थी। यानी जब रात हो जाती थी, पैसे तो वो तपस्या ही तपती रहती थी, तपस्या ही करती थी, लेकिन जब उसको नींद आती थी तो वो कभी ऐसे ही भूमि पर सो जाती थी तो कभी चट्टान होती थी तो चट्टान पर ही सो जाती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया बोली, विजया सखी तप प्रभावात हिंसा प्रशोअपि तव सखाए जाथा। कि विजया कह रही है कि हे सखी, तप प्रभावात तप के प्रभाव से, हिंसा पशुओं अपि हिंसक पशु भी
तब सखाए, तुम्हारे सखे या तुम्हारे मित्र जाता हो जाते हैं, कि तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से जंगली जानवर जो हिंसक पशु थे वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपा, पंचाग्नि तप को भी, जो पंचाग्नि व्रत है या पंचाग्नि तप है उसको भी तुमने तपा है। पंचाग्नि यानी कि जिसके जहाँ आप बैठे हैं उसके आपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की है और ऊपर से सूर्य की धूप आपको पड़ती है जिसमें आपका पूरा शरीर तपता है, ऐसा तप भी आपने तपा है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, तब भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वो पूर्ण नहीं हुई है। तब पार्वती उसको आंसर करते हुए कहती हैं, आई विजय, अरे विजया, किमने जाना सी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, कि मनस्वी लोग जो आपके तपस्वी लोग हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपिच मनोरथान आगति नास्ति, कि और भी मनोरथान जो आपने अपने को इच्छा की है उनको अगति कभी भी गतिहीन नहीं करते हैं, यानी वो उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। विजया फिर बोलती है, त्वम वेदम अदितवती, कि तुमने तो वेदों को भी पढ़ लिया है, अदितवती यानी पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञों को भी संपादित कर लिया है, यानी तुम खुद ही अकेले यज्ञ भी कर लेती हो और वेद भी पढ़ लिए हैं तुमने। तप कारणात जगती तप प्रसिद्धि, तप कारणात तप के कारण से, जगती जगत में, तब मीन्स तुम्हारी प्रसिद्धि मीन्स नाम विख्यात है, या तप के कारण तुम जग में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुमको कहा गया। अपर्णा क्यों को बोला है उनको, क्योंकि वो वन में रहती थी और कंदमूल फल फूल खाती थी, पत्ते खाती थी, तो इसीलिए उसका नाम अपर्णा पड़ गया। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपसा फलम तपस्या का फल नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता है। पार्वती फिर से कहती है उसकी बात का आंसर करते हुए, आई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, यानी कि किसी बात को आंसर नहीं मिलता है तो वो झटपट आते हैं तो फटाफट से कि हाँ ये होना चाहिए ये होना चाहिए ऐसे करके, तो वो बोलती है आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली व्याकुल हृदय वाली, त्वम कथम त्वम चिंतिता, कि तुम क्यों चिंतित। अभी केवल उसने इतनी ही बात बोली थी, उसकी सेंटेंस कट जाता है तभी क्या होता है, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आ जाते हैं, क्योंकि हमने इस शुरू में ही बोला था कि एक मंच पर एक प्ले हो रहा है, इस प्ले में जब भी पीछे से आवाज़ आती है, अई भो, अरे कोई है, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामी, जल चाहता हूँ, स सभ्रम, दोनों यानी कि पार्वती और विजया दोनों एकदम से आवाज़ आती है तो चौंक जाती हैं। तो फिर पार्वती कहती है, विजये पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति, कि विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तीव्र गति से जाती है। सहसे वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, और वहाँ पर शिव ब्रह्मचारी के रूप में शिव जी आते हैं, प्रवेश करते हैं। तब विजया कहती है, वटो स्वागतम ते, कि हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप विराजमान होइए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए तप करती है। तब वटु विजया की बात सुनकर उससे बोलता है पार्वती से, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। कहता है कि हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्या, क्रियार्थम कि जो आप काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं यानी तपस्या कर रहे हैं, पूजोपकरणम वर्तते, तो उसके लिए पूजोपकरण यानी पूजा की सामग्री, पूजा के उपकरण वर्तते हैं आपके पास, तप करने के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान करने के लिए जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फल भी। तो ऐसा उन्होंने पूछा। तुम तो जानासी, क्योंकि तुम तो जानती ही हो, शरीर मासाध्यम खलु धर्म साधना, क्योंकि धर्म की साधना निश्चय ही, खलु मीन्स निश्चय ही, शरीर आद्यम शरीर के द्वारा होती है, कि अगर ये शरीर है तो ही हम धर्म कर सकते हैं। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी रहती है। वटु फिर से ब्रह्मचारी बोलता है, हे तपस्विनी,
किमर्थम तप तपसी, तुम किसके लिए तप तप रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रहती है। तब विजया आकुली भूय है। अब वो विजया को क्या हुआ, हमने ऊपर भी बोला था कि विजया कौन थी? आकुल हृदय। एकदम से कि कोई काम होता है और उसका आंसर फटाफट से चाहिए, कोई क्वेश्चन करे फटाफट से आंसर दो, तो आकुली भूयम फिर से बोलती है फटाफट से कि सत्यमेव आम तस्मै एव तप तपती, कि हाँ उसी के लिए ये तप तप रही है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चई उपहसती, कि वटु रूपधारी शिव बहुत जोर से हंसते हैं अचानक ही। तब फिर से कहते हैं वटु, ब्रह्मचारी कह रहे हैं, अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम सच में शिव को पति के रूप में चाहती हो, कि प्राप्त हो जाए, तुम ऐसा चाहती हो? उपहसनम, हंसते हुए, क्योंकि कहते हैं नामना शिव अन्यथा शिव, केवल वो नाम का ही शिव है, अन्यथा तो वो अशिव है। शिव यानी मंगल, अशिव यानी अमंगल, यानी कि वो केवल नाम का ही मंगल है, बाकी तो वो सारा अमंगल ही है। क्यों क्यों अमंगल है? कहता है आगे, शमशाने वस्ती, रह अगर उसका पूछा जाए घर कहाँ है तो कहता है शमशान में तो वो रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं, यानी जिसकी 3 आँखें हैं। वसनम व्यागचर में, और कपड़ों के नाम पर केवल उसके पास चीते की खाल है। अंगराग है चिताभस्म, और लेप करने के लिए अपने शरीर पर लगाने के लिए, जैसे हम लोग क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं, ऐसे उसे लगाने के लिए चिताभस्म है, यानी चिता की राख है। और परिजनाश्च भूतगुणा, और परिवार सगे संबंधी रिश्तेदारों के नाम पर भूतगण ही उसके परिवार वाले हैं। किम त्वमेव शिव पतिम इच्छसि, क्या तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? क्या तुम अभी पति के रूप में शिव को ही चाहोगे इतना सुनने के बाद भी? तो पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होते हुए, अरे वाचाल, कि अरे बड़ बोला, वाचाल यानी बहुत बोलने वाला, अरे वाचाल, अप्सरा, दूर हट, मतलब चला जाए यहाँ से, ऐसा वो कहना चाहती हैं। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसी तथैव वदसी, जैसा तुमने कहा है वो वैसे ही हैं। फिर अभी तक तो पार्वती वटु रूपधारी से बोल रही थी, ब्रह्मचारी से बोल रही थी, अब वो विजया से बोलती हैं, विजयाम प्रति, विजया की ओर से, सखी चल, सखी चलो, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सै तो पाप भागे भवती, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भागे भवती, यह शृणोति लेकिन जो सुनता है, सोपि वह भी पाप भागा भवती, वह भी पाप का भागी होता है। यानी कि हम बुराई कर रहे हैं तो हम तो बुराई करने में पाप के भागी हैं, लेकिन हमारे साथ जो बुराई में सुन रहा है वो भी उतना ही दोषी है जितना करने वाला। इसीलिए पार्वती ने विजया से कहा कि ब्रह्मचारी तो बहुत बोलने वाला है और उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, इसीलिए तुम चलो यहाँ से। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती तीव्र गति से वहाँ से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसका हाथ ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो ब्रह्मचारी थे वो अपने वास्तविक रूप यानी शिव के रूप में आ जाते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है, यानी उसको शर्म आती है। तब फिर कहता है, शिव जी कहते हैं आगे, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि मैं प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, कि जैसे तुमने चाहा था कि शिव तुम्हें पति के रूप में मिले, ऐसा ही इसके लिए मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभी कृत दासो अस्मि, अद्य प्रवृत्ति आज से ही, अहम तव मैं तुम्हारा, तपोभी तप के द्वारा, कृत दासो अस्मि खरीदा हुआ नौकर हूँ, यानी कि आज से तुमने मुझे अपने तप से खरीद लिया है। विनतानना पार्वती विहस्ती, वित तानना मतलब नीचे की ओर मुख किए हुए, आनंद मीन्स मुख, विनत यानी कि विनय पूर्वक झुकाए हुए, पार्वती विहस्ती मुस्कुराती है। इस चैप्टर में आपको कहीं से कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।